गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के बेसिस पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। अभी उसका हम आए हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में दिया है, राइट। तो जैसे मैंने इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल में आपको बताया था, चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2m m² - 1 एंड m² + 1। इसके बेसिस पे ही हम ये सारे एग्जाम्पल्स के आंसर्स फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है आपको, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। हमको यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया है और बाकी के दो हमको फाइंड करने हैं। फर्स्ट जो मेंबर है इसका वो है 6। तो अभी बाकी के हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास सारे नंबर्स हैं। मान लो कि ये जो 6 है वो आपका यही है, मतलब ये 6 है आपका, तो m की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 6/2। m मिलता है आपको 3। तो अभी हमको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन m² - 1। m² - 1 इज इक्वल टू m की जगह पे है 3, 3 3s are 9 - 1, so it is 8. Then the next is m² + 1. So again we have to put, instead of m is 3, 3² + 1, 3 3s are 9 + 1 10. So now Pythagorean triplet is 6, 8 and 10. तो इस तरह से दोस्तों आपको एक नंबर दिया हुआ था, उसके ऊपर से बाकी के जो दो नंबर्स हैं वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आपके पास अभी 30 सेकेंड्स है, ये देख लो, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। चलो ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा जो है नंबर हमारा, उसमें क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल है वो 14। इसमें कभी कभी क्या होता है, 2m लेने से भी हम फेल हो सकते हैं, पर कोई बात नहीं, ये चेक करने की बात है। पहले हम लेते हैं 2m। m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, m की वैल्यू क्या आएगी, 7। अभी हमको उसको पुट किस में करना है, m² + 1 के अंदर। 7 का जो स्क्वायर है +1, 7 7 जा 49 + 1 कितना होता है, 50। तो दूसरा एक नंबर ये मिला, कोई बात नहीं। अभी m² - 1, तो 7 7 जा -1, तो ये 49 - 1, तो कितना मिला आपको, 48। मतलब सॉरी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आपका m² - 1, ये आपका m² + 1 और ये आपका m है, पर आपका जो ट्रिपलेट है वो तो ये है। द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48 एंड 50। तो इस तरह से आपको तीनों ट्रिपलेट आसानी से मिल गए। नाउ अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स फॉर दिस एग्जाम्पल।
चलो ठीक है। अभी इसके बाद थर्ड है, सो थर्ड में क्या दिया है आपको 16, राइट। सो अगेन वी कैन कंपेयर it with 2m first. So 2m is equals to 16. So m is equals to 16 upon 2. So the value of m is 8. Same as for 2m square minus 1. m की जगह पे हम 8 रखेंगे. So 8 8 जा 64 minus 1. सॉरी 2 कहाँ से आ गया भाई, एक्सट्रीमली सॉरी. 64 माइनस 1 इज 63. सो एम स्क्वायर माइनस 1 जो है हमारा वो मिला 63. अभी एम स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 1. सो 64 प्लस 1 इज 65. सो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट is 8, 63 and 65. तो इस तरह से ये तीनों के आंसर्स तो हमने अच्छे से फाइंड कर लिए. अभी आप लोग लिख दो. यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल्स है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दूंगी, राइट. आप मुझे फाइंड करके सिर्फ इसका आंसर बता देना. अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है. भी इसका एक एग्जाम्पल जो है वो आप होमवर्क में करना. सो दिस इज योर होमवर्क. एग्जाम्पल 4 में दिया है आपको 18. सो प्लीज राइट डाउन दिस वन. चलो डन. अभी इसके बाद आप लोग स्क्वायर्स तो पढ़ के आए हो. अभी आगे आपको दिया है स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर रूट्स आप कैसे निकालोगे ये चीज आपके लिए नहीं है, राइट. सो पहले मैं आपको एक बार और स्क्वायर्स याद करा देती हूँ. तो देखो पहले स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर्स तो 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर होता है आपका 36. इतने ही लेते हैं क्योंकि मैं आपको इसका स्क्वायर रूट समझाती हूँ. सो अभी उसके सामने बात करें स्क्वायर रूट्स की. तो स्क्वायर रूट्स मतलब ये जो सिंबल है वो स्क्वायर रूट का है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. मैं आंसर को स्क्वायर रूट लगाती हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, square root of 16 is 4, square root of 25 is 5 and square root of 36 is 6. तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया है तो इसका स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था. अभी स्क्वायर रूट इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट. अभी और एक बात, स्क्वायर रूट आपको पता पड़ता है. अभी पाइथागोरस जो थियरम है वो भी आपको पता है. तो उसके लिए बेसिकली हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया है उसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल रहता है, जिसमें मान लो कि आपको इस दोनों के मेसर दिए हैं, तो यू कैन राइट बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और
Pythagoras theorem, you can find AC square is equals to AB square plus BC square. हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहता है वो इन दोनों के, उसकी दोनों जो एडजेसेंट साइड्स है उसके स्क्वायर बराबर आएगा। अगर इसका मैंने x स्क्वायर गेस किया है तो AB है मेरा 5, BC है मेरा 3, so 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, so 25. We already found it. So x की वैल्यू आपको मिलेगी 5. तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से आप लोग ट्रिपलेट तो हमने पहले फाइंड कर ही लिए, पर ये हमारी जो पुरानी बेसिक मेथड है इसके ऊपर से भी आप स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये 30 सेकेंड्स देती हूँ, अगर आपको एक एग्जांपल लिखना है इस तरह तो आप लिख दो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। चलो ठीक है, अभी इसके बाद आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें इलस्ट्रेशन के एग्जांपल्स दिए हैं। उसमें है एग्जांपल 4। पहले हम क्वेश्चन लिख देते, देन आफ्टर आई विल सॉल्व इट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। सो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये तो आपको डायरेक्टली पता है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड इट। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। देन सबसे छोटा नंबर हमारा है 2, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। Again we can divide it because it is divisible by 2. So 16 2 जा 0 0 आ गया, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, अगेन 0 0। 2 4 जा 8, 400, अगेन 0 0। 20, सो ये 200 आ गया आपका। 2 2 जा 4, देन 100 2 जा 200, 2 50 2 जा 100, 25 2 जा 50, इसका तो आपको पता है 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए। सो नाउ फैक्टर्स ऑफ 6400 इज इक्वल्स टू, ये जो भी मिले हैं आपको एक बार इसको लिखना है ऐसे पैर में। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हैं ग्रुप 1 2 3 4। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने लिख दिए हमने, 1 2 3 4 है, सॉरी फिफ्थ में 5 है 2 बार, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी आपको पता है कि ये जिसका स्क्वायर रूट है ये फाइंड करने के लिए हमको सारे ग्रुप में से एक एक नंबर ले लेना है। सो इसमें से लेंगे एक 2, इसमें से एक 2, जितने ग्रुप है उसमें से एक एक नंबर निकाल दिए, और ये 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 18। So square root of 6400 is equals to 80. So you can write your final answer it as the square root of 6400 is 80। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली मिल गया, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन। आपको लास्ट में लाइन लिखनी है कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस।
example 5. एग्जाम्पल 5 में आपको बोला है इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? सो अगेन वी कैन डू सेम मेथड, सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो हमको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपके पास क्या है 90, इसका आधा क्या हो जाएगा आपका 45 टू जा, देन अब ये 2 से 2 होगा नहीं तो 15 3 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा. Now factors of 90 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. सिर्फ ये दो ही पैर में है, राइट? So here we can write here pair of 2 and 5 is not in group 2, राइट? अदरवाइज इसके सिवा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो 2 and 5 है वो पैर में नहीं है. Here this is incomplete बिकॉज अगर पैर में है तो 2 बार आने चाहिए इसके फैक्टर्स जो नहीं आ रहे हैं. सो 90 is not a perfect square number. 90 is not a perfect square number, right? If you want to make it perfect, so you have to multiply it with 2 and 5 also. ठीक है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसका दूसरा भी रीजन है दोस्तों कि इसमें सिर्फ एक ही जीरो है. अगर 2 जीरो होता तो इट कैन बी परफेक्ट, राइट? पर यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा. क्लियर? चलो तो फिर लिख दो, ये तो सही है. चलो इसके बाद है आपका एग्जाम्पल 6. सो एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है आपको कि इज 2352 जो है इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इट. यू हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इट. तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारे पास 2352. लास्ट में 2 है सो इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16. It is again divisible by 2. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, राइट? सो कितने फैक्टर्स मिले इसके हमको? अगेन एक बार हम रिपीट करते हैं इसको. 1176 आया आपको एक बार डिवाइड करने में. फिर दूसरी बार किया तो क्या आया 588. मतलब 2 तो ग्रुप बन गए, मतलब इसकी अभी हमको कोई फिक्र नहीं. अभी 147 है तो ये तो 2 से मल्टीपल मतलब डिविजिबल नहीं हो सकता. तो इसका समेशन ले लेते हैं. 7 + 1 8 + 4 12. So 12 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. So 3 4 जा 12 होगा and 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7. So ये आपका एक ग्रुप हो गया. सिर्फ 3 ही नहीं है यहाँ पे. So factors of 2352 is equals to 2 multiplied by 2
2 multiplied by 2, 3 and 7 in 7, right? So in these factors only 3 is not in pair. So if we have to make 2, 3, 5, 2 a perfect square number, then multiply 2, 3, 5, 2 by 3, right? So इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आंसर मिलता है देख लेते हैं। So 2, 3, 5, 2 multiplied by 3 is equals to 7056 is a perfect square number। और आपका क्वेश्चन क्या था कि हमको वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है, राइट? सो ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो कौन सा है दोस्तों? 3। तो यू कैन राइट हियर कि and 3 is a smallest multiple। सो इजी है दोस्तों ये एग्जांपल भी, ठीक है? तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप लिख सकते हो। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। क्लियर? सो गाइज हम यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं और एग्जाम्पल 7 से कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय।